धरोहर कार्यक्रम के अंतर्गत लाई हूँ महाकवि कालिदास का महाकाव्य कुमार संभव। जी हाँ, आपने बहुत नाम सुना होगा इसका। मैं कुमार संभव में ऐसा क्या है कि कालिदास जी प्रसिद्ध हो गए। सबसे पहले तो मैं कालिदास जी के बारे में उनके बताना चाहूँगी, उनकी जीवनी के बारे में। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कुमार संभव के बारे में। राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे महाकवि कालिदास। वे अनपढ़ थे, लेकिन उनके विद्वान बनने के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो वे उज्जैन में रहते थे और बाद में वे मुख्य कवि बने दरबार के। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि कालिदास जी जब छोटे थे और रहते थे अपने गांव में, वे निपट मूर्ख थे। वे उसी डाल पर बैठे हुए थे जिसको वे कुल्हाड़ी से काट रहे थे। यह देखा कुछ पंडितों ने कि ये कितना मूर्ख है, उसी डाल पर बैठा है और उसी को काट रहा है। तो उन्होंने एक जुगत लगाई कि हम इसका विवाह एक बहुत ही विदुषी से करवाते हैं, एक मजाक के तौर पर। तो उसके बाद उन्होंने जुगत बिठाकर उसका विवाह कराया कालिदास का। थोड़ा समय पहले और बता देती हूँ कि कौन कौन से उन्होंने महाकाव्य रचे। कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमो वश्यम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम। कुमार संभवम एवं रघुवंशम तो महाकाव्य है और मेघदूतम गीति काव्य है, विक्रमोर वशीयम है रूपक, मालविकाग्निमित्रम रूपक, अभिज्ञान शाकुंतलम रूपक और ऋतु संहारम। मूर्ख से महाज्ञानी बनने की कहानी है। लेकिन इस समय एक शिक्षा मिलती है कि ठान लीजिए अगर कुछ भी तो सब कुछ पाना संभव होगा। संस्कृत साहित्य के महाज्ञाता थे ये। इनमें ध्यान का अभाव और लगन का अभाव था, लेकिन पत्नी के तिरस्कार के बाद ये जागे। सच में छोटी सी घटना जीवन को बदल देती है। इन्होंने अभिव्यंजनाओं में बहुत सुंदर बातें कही हैं, अलंकारों का प्रयोग किया, उपमाओं का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। वेद, महाभारत, पुराणों पर आधारित नाटक कविताएं रची हैं। राजकुमारी विद्योत्तमा, जी हाँ, ये है इनकी पत्नी का नाम। पत्नी ने इन्हें ताना मारा, घर से निकाला और विद्वान बनने को कहा। तब जाके कालिदास जी ने शिक्षा प्राप्त की। अब कुमार संभव के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। यह 17 सर्गों का महाकाव्य है। इसमें शिव और पार्वती के पुत्र कुमार अर्थात कार्तिकेय के जन्म की कहानी है। पार्वती ने कठोर तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए। इसमें रति विलाप का भी सजीवता से वर्णन किया है, शिव की समाधि का भी वर्णन है, हिमालय पर्वत के सौंदर्य का बहुत सुंदर वर्णन किया है। आपको मालूम है कि कुमार संभव इस महाकाव्य का प्रथम शब्द है अस्ति। अस्ति उनकी पत्नी विद्योत्तमा ने ही उन्हें कहा था कि अस्ति कश्चिद वाग्विशेष, यानी जब वे शिक्षा प्राप्त करके घर वापस लौटे तो पत्नी ने पूछा, आपने ऐसी क्या विशेषता प्राप्त की है, क्या योग्यता प्राप्त की है कि मैं आपका अभिनंदन करूं। तो इसलिए इन्होंने कालिदास जी ने अस्ति शब्द से कुमार संभव का प्रारंभ किया। और कश्चित मेघदूत, कश्चित शब्द से मेघदूत इन्होंने शुरू किया, मतलब प्रथम जो शब्द था वो कश्चित था मेघदूत में। रघुवंश में वाग्विशेष है, शुरू किया इन्होंने इस शब्द से। तो अब मैं बताती हूँ, इसमें कुमार संभव में शिव पार्वती स्मृतियाँ हैं, हिमालय पर्वत के सौंदर्य का वर्णन है और इसमें कार्तिकेय जो इनके पुत्र हुए उन्होंने देवसेना का आतताई बनकर तारकासुर का वध किया था। जी हाँ, कार्तिकेय का जन्म शायद यही प्रयोजन था उनके जन्म का। इस काव्य में, इस महाकाव्य में श्रृंगार रस की अधिकता है, वीर रस की कम है। अष्टम सर्ग में एक विशेष बात बताती हूँ कि अष्टम सर्ग में शिव पार्वती के जो मिलन का जो इन्होंने
वर्णन किया है उससे बहुत लोग नाराज हो गए, रुष्ट हो गए। कहते हैं ईश्वर स्वयं भी रुष्ट हो गए, इसलिए उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था कालिदास जी को। और जब पत्नी ने, एक घटना और भी है, जब पत्नी ने इनकी प्रताड़ना की तो ये कालिदास जी माँ काली के मंदिर में गए आत्महत्या करने। माँ काली ने इन्हें दर्शन देकर कहा, नहीं जा, तू भविष्य में विद्वान बनेगा। तब जाकर इन्होंने आगे ज्ञान प्राप्त करने की ठानी। तो इसका मैं विशेषता मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ कुमार संभव के बारे में। इसमें पार्वती जी के अंग प्रत्यंग के सौंदर्य का जो वर्णन किया नारी का, मुझे अधिकता लगी, बहुत अधिक वर्णन किया। मतलब एक इसको जैसे बोलते हैं ना, इतना अधिक वर्णन की ज़रूरत नहीं थी। अंग प्रत्यंग, नख से शिख चक तक सौंदर्य की। और दूसरा इन्होंने इसमें बताया है कि अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण करके शिव पार्वती के मिलन कक्ष में प्रवेश करके जो धृष्टता की थी, उनका दंड उसे अग्निदेव को भुगतना पड़ा। और शिव जी ने उन्हें दंड दिया और अग्निदेव ने गंगा में डुबकी लगाई। तब जाके गंगा में जो स्नान कर रही थी 6 देवियाँ, उनके गर्भ में स्थापित हो गया और उनके गर्भ से गंगा में स्थापित हुआ। और गंगा ने पुत्री को, गंगा से उनके गर्भ में स्थापित हुआ और वो कार्तिकेय का जन्म हुआ गंगा के द्वारा। बाद में उसे पार्वती ने अपनाया था, वे कार्तिकेय थे। और बाद में कार्तिकेय ने तारकासुर के साथ युद्ध किया, उसका वध किया। तो ये पूरी कहानी है इसमें कुमार संभव में। इससे मुझे तो एक यह ऐसा लगा कि इससे हमें एक शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति के जन्म लेने के पीछे ईश्वर का कोई न कोई मंतव्य अवश्य होता है। मैं इनमें एक दो आपको श्लोक जरूर सुनाती हूँ संस्कृत में, उसका भावार्थ बता दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि इस पुस्तक को कौन लोग पढ़ें या कुमार संभव में क्या है। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोय निधि व गाह्या स्थित है पृथ्विया इव मानदंड है। इसका अर्थ यह है कि भारत के उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय है। वह विशाल है, संपन्न है, गौरवशाली है, देवता के समान है। वह बहुत कुछ देने वाला है। इसके दोनों ओर पूर्व और पश्चिम में 2 समुद्र हैं और हिमालय उन दोनों समुद्रों में प्रवेश करके इस प्रकार खड़ा है मानो पृथ्वी को नापने के लिए एक बहुत बड़ा पैमाना हो। ये देखिए कितनी अच्छी इन्होंने उपमा दी है इसमें कुमार संभव, इसमें पहले उसमें ही प्रथम श्लोक में ही। और इसमें कालिदास जी ने यही कहते हैं कि इन्होंने जो शब्दों के साथ खिलवाड़ किया है, शब्दों के साथ खेला है, वो अद्भुत है। कारीगरी की है इन्होंने शब्दों के साथ। एक और देखिएगा इसमें श्लोक है कि अमी ही वीर प्रभवम भवस्य जयाय सेनान्य मुश्चंती देवा सच देख के शूनी पात साध्यो ब्रह्मांग भूर ब्रह्माणी योजितात्मा। इसका अर्थ है कि कामदेव को निमंत्रित करने के उद्देश्य से देवराज इंद्र ने बताया कि हमने आपको क्यों आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा, बंधु, कि देवों को तारकासुर को जीतने के लिए शिवजी के वीर से उत्पन्न सेनापति की जरूरत है। और तुम भली प्रकार जानते हो कि शिवजी तो अपना मन ब्रह्म चिंतन में लगाए बैठे हैं। तुम अपने बाणों से उन्हें ब्रह्म चिंतन से हटाकर विषय वासना की ओर उन्मुख कर सकते हो। इस प्रकार इस समय देवों को तुम पर ही भरोसा है और तुम ही हमें संकट से उबार सकते हो। ऐसा कामदेव जी को राजा इंद्र ने कहा था। और अब कुमार संभव के अंत में कहा गया है कि इति विष्म शरारे सुनुना जिष्णु नाजो त्रिभुवन वर्षल्ये प्रोधत्रिते दानवेंद्रे बल रिपुरथ नाकस्याधिपत्यम प्रपद्य व्यज्यते सुर चूड़ा रत्न धृष्टाग्र पादः। देवराज इंद्र अपने त्रिलोक विजेता एवं प्रचंड शत्रु तारकासुर के शिवपुत्र कार्तिकेय द्वारा वध किए जाने के बाद अपने जो स्वर्ग के साम्राज्य को जो खो चुके थे उसे पाकर वे पहले के समान देवों के मुकुट से अपने चरणों को छुआया उन्होंने और उसकी अपनी पूजा करवाते हुए
वे सुख से रहने लगे। तो इस कुमार संभव में शिव पार्वती का मिलन कैसे हुआ, कैसे शिव पार्वती की ओर आकर्षित हुए, कैसे पार्वती ने घोर तपस्या की शिव जी को पाने के लिए, और कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में बताया गया है। अद्भुत ग्रंथ लिखा है कालिदास जी ने। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और आप इसको पढ़ना चाहेंगे। आप खरीदिए कुमार संभव को और पढ़िए कि कालिदास जी क्या लिख गए हैं, क्या विरासत में हमें दे गए हैं। धन्यवाद दोस्तों।